Good afternoon all. Today our topic is about BRS. BRS full form Bank Reconciliation Statement. Now the main point is that, sir, what is the term or what is the meaning of the term reconciliation? Reconciliation. Any idea? What is the meaning of this term reconciliation? Find the error and replace. Find the error and replace with the correct one. Find the error and replace. No, ma'am, not like that. Reconciliation means it's a process to reconcile. Means it's a process to match any difference between cash book and पासबुक. बिजनेसमैन के पास जो रहता है वो है कैश बुक. उन्हीं का जो पासबुक है, बैंक बुक है, वो मेंटेन किया जा रहा है आपका बैंक की तरफ से, राइट? तो यहाँ पे क्या है कि जो डिफरेंस आपका कैश बुक और पासबुक में हो रहा है, मानो कोई ट्रांजैक्शन आपका कैश बुक में हो गया पर पासबुक में अपडेट नहीं हुआ, या पासबुक में कुछ ट्रांजैक्शन अपडेट हुआ आपका कैश बुक में अपडेट नहीं हुआ सर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बीआरएस जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज सच अ स्टेटमेंट दैट मैचेस और दैट क्लियर्स एनी टाइप ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बुक एंड कैश बुक. अगर कोई डिफरेंसेस है तो वो सर वो रिकॉन्साइल करवा देता है, मतलब उसको डिफरेंसेस को हटा देता है सर. जैसे कि आप लोगों का सिलेबस में बुक में ऐसे मेंशन किया हुआ है कि periodically the bank provides to its customer a bank statement showing transactions which have been passed through its accounts up to a particular date. The cashier, point to be noted, the cashier will then check the entries in the bank column of the bank book against those on the bank statement. Any items which appear on the bank statement but not in the bank book will be recorded in the bank book. That means यहाँ पे कैशियर वो देख लेता है. अकाउंटेंट बिजनेस के तरफ से, कंपनी के तरफ से अकाउंटेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जो डिफरेंसेस हो रहा है, हो गया सर, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है सर, बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है जो कि मेरा पासबुक में अपडेटेड है सर, उधर हो गया, और कैश बुक में सर यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, देन आई विल गो फॉर द अपडेशन ऑफ दैट फिगर. तो सर क्या करें, पहले किस तरह का एंट्री था, बोले सर बैंक चार्ज काट लिया, मतलब पेमेंट हो गया सर, तो आप क्या करो कि वाउचर्स में जाके पहले एक पेमेंट एंट्री पास करो, F5 पेमेंट एंट्री पास करो. अब आप जा रहे हो सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में. नाउ द पॉइंट इज कि सर ये जो स्टेटमेंट का जो जगह है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये सर है कहाँ पे, वेयर इट इज लोकेटेड? ये सर है गेटवे ऑफ टैली, देन वी आर गोइंग टू बैंकिंग, देन सर वी आर गोइंग टू दिस ऑप्शन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन. तो सर वी आर कमिंग टू दिस पार्ट बैंक रिकॉन्सिलिएशन. प्रेस एंटर, सिलेक्ट द बैंक लेजर. नाउ सर ये पीरियड के हिसाब से जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 दिसंबर, मतलब ट्रांजैक्शंस जो पास हो चुका है यहाँ पे लास्ट डेट जो दिखा रहा है ऑन 1 दिसंबर, तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज ऐसे पास हो चुका है जैसे कि रिसीप्ट पेमेंट, अब फिर एक पेमेंट और एक पेमेंट. यहाँ पे सर डेट्स शो कर रहा है, दिस इज द डेट, पर्टिकुलर्स. अच्छा, क्या वाउचर टाइप है, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन टाइप, चेक नंबर क्या है सर, इंस्ट्रूमेंट डेट. इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब चेक में जो डेट मेंशन किया हुआ था सर वो डेट यहाँ पे दिखा रहा है. दिस इज द बैंक डेट, मतलब सर यहाँ पे हम लोगों को रिकॉन्साइल करवाना पड़ेगा. हियर वी आर गोइंग टू रिकॉन्साइल दिस थिंग. डेबिट क्रेडिट दो कलम दिखा रहा है. एक्चुअली ये जो आप सामने जो चीज देख रहे हो रिकॉन्सिलिएशन, दिस इज द पार्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स एक्चुअली द कैश बुक. कैश बुक का पार्ट है सर. तो सर ये आप कैसे बोल रहे हो, कैश बुक व्हिच रिफ्लेक्ट्स एक्चुअली द रियल अकाउंट. दैट मींस जो कि बोल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. ये देखो इतना वाउचर टाइप यहाँ पे दिखा रहा है रिसिप्ट.
हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं सर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये लगा जो कैश बुक में सर भी होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्रेडिट बैलेंस है सर, चेक चेक चेक, मतलब यहाँ पे देखिए पेमेंट दिया हुआ है सर, तो दीज आर ऑल द पेमेंट एंट्री एक्चुअली। चलो सर यहाँ तक हुआ। अच्छा इधर आते हैं सर, बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, और एकदम नीचे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस एज पर बैंक, दैट इज दिस इज द, यहाँ पे क्या है कि बैंक बुक के हिसाब से आपका क्या फिगर दिखा रहा है। अच्छा कंपनी बुक्स मतलब कैश बुक के हिसाब से पूरे सर ये फिगर कैसे आ रहा है 401833, हम लोग सर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सर दो फिगर आप लोग देखिए, एक डेबिट में दिखा रहा है 1 लाख और एक क्रेडिट में दिखा रहा है 57,167, मतलब तीनों का ऐड, ठीक। बोले सर फाइनली ये कंपनी बुक्स में ये 401833 ये कैसे आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कंट्रोल है, कैलकुलेटर ओपन हो गया सर। इसका सर बैंक बुक का फिगर क्या दिखा रहा है 359,000, तो चलो देखते हैं 359,000 ठीक, प्लस डेबिट का कितना दिखा रहा है यहाँ पे 1 लाख, एंटर, कितना हुआ 459, राइट। अच्छा फिर यहां से आप माइनस कर दो क्रेडिट को 57,167, एंटर मारो, देखो तो ये फिगर आया 401,833, समझ में, एडलेस करके सर ये एडजस्ट होके हो गया सर, फाइन। फिर से बंद करो, कंट्रोल है। Now sir going to the main of the green part of this thing, बोले सर ये जो differences are amounts are reflected in bank, बोले सर ये differences मुझे हटाना है, that means क्या सर इसको अपडेट करवाना है, मतलब ये जो अपडेशन हुआ ये अपडेशन मुझे करवाना है सर यहाँ पे। कैसे इसको सर अपडेट करें, हाउ कैन वी अपडेट दिस थिंग, बैंक डेट का करना। दाएं तरफ देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है Alt S, क्या लिखा हुआ है सर, सेट बैंक डेट, दिस इज Alt S, तो आपने प्रेस किए कीबोर्ड से Alt+S, आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहा है सर, कमिंग 3 ऑप्शंस। नंबर 1 ये क्या दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट डेट, बोले सर बैंक डेट में क्या आप चेक का डेट देना चाहते हो, मतलब कौन सा डेट पे आप रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हो एक्चुअली, दिस मींस ऑन व्हिच डेट यू आर गोइंग टू रिकॉन्साइल, तो सर क्या आप इंस्ट्रूमेंट डेट देना चाहते हो, दैट इज द चेक डेट, नंबर 1। नंबर 2 सर क्या आप कोई नया डेट देना चाहते हो मैन्युअली, जो डेट पे आप खुद वो ये सब फिगर्स को आप रिकॉन्साइल करवाना चाहते हो, न्यू डेट। नंबर 3 सर जो डेट पे एंट्री पास हो चुका था, सर उसी डेट क्या आप बैंक डेट पे डालना चाहते हो, ट्रांजैक्शन डेट एक्चुअली, दिस इज द ट्रांजैक्शन डेट, तो वाउचर डेट जो डेट में एंट्री पास हो चुका था सर वही डेट क्या आप बैंक डेट में मतलब रिकॉन्सिलिएशन का डेट में डालना चाहते हो, सो वी आर गेटिंग 3 ऑप्शंस। See, for example, say I am selecting for this one, voucher date. Enter. ये देखो, voucher date जो था, transaction date जो था, वो सर सेम टू सेम कॉपी होकर रिकॉन्सिलिएशन डेट में आ गया सर, करेक्ट। जस्ट आई हैव गॉन थ्रू तीनों जो ऑप्शन दिखा रहा था उसमें से मैंने एक ऑप्शन में गया, तो वो सर डेट पूरा इधर आ गया। नॉट ओनली दैट, यही नहीं सर, आप थोड़ा नीचे देखिए, हो गया, कोई डिफरेंसेस दिखा रहा है, नथिंग इज शोइंग, राइट। तो सर बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स एंड बैलेंस एज पर बैंक बुक और पासबुक वी कैन से इट इज शोइंग द सेम फिगर, नो डिफरेंसेस आर देयर, राइट। अब सर पूरा का पूरा डेट जैसे यहाँ एज पर द पीरियड पूरा फिलअप हो गया, तो आप क्या करो सर, प्रेस कंट्रोल ए, मतलब 7 exit, तो आपने एक बार कंट्रोल ए प्रेस की, मतलब निकल के बाहर आ गए, फिर से सर इसमें आप आ रहे हो, अगेन वी आर कमिंग टू दिस थिंग, राइट। तो आपने प्रेस की, एंटर की, दैट मींस ऑल द वाउचर्स आर रिकॉन्साइल्ड, इसीलिए यहाँ पे सर पूरा स्क्रीन व्हाइट दिखा रहा है, नो वाउचर्स आर देयर व्हिच आर येट टू बी रिकॉन्साइल्ड, कुछ ऐसा तो है नहीं सर, पूरा का पूरा रिकॉन्साइल हो चुका, क्योंकि इसका दोनों का ही फिगर सेम दिखा रहा है। बोले सर चलो ये तो ठीक है, बट हम लोग सर जो जो वाउचर्स रिकॉन्साइल हो चुका है वो सब रिकॉन्साइल्ड वाउचर्स को हम लोग देखना चाहते हैं। आई वांट टू व्यू दोस वाउचर्स दैट हैव बीन रिकॉन्साइल्ड। तो सर क्या करें, बोले सर इधर आओ, बेसिस ऑफ वैल्यूज, एक शॉर्टकट की देखना है, कंट्रोल
कंट्रोल बी, तो आप प्रेस किए कंट्रोल बी, डाउन एरो प्रेस करो। क्या दिखा रहा है सर यहाँ पे? Include reconcile transactions. इंक्लूड रिकॉन्साइल ट्रांजैक्शंस, ये सर दिया हुआ है नो। Yes. एंटर मारो, वाई ना एंटर, यस कंट्रोल ए, ये देखो देखा, जो वाउचर्स पहले से ही रिकॉन्साइल हो चुका था वो सब का सब वाउचर्स आपके सामने आ गया। और एक चीज देखो सर, यहाँ पे डेट फिर से कर्सर में लिंक हो रहा है, दैट मींस क्या आप चेंज करवाना चाहते हो ये सब, मतलब सॉफ्टवेयर अलाउ कर रहा है आपको इसको, ये डेट को चेंज करवाने के लिए। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट पार्ट। तो जो आपका ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉन्साइल्ड हो चुका था, अभी तो हम लोग कुछ तो देखे, उसके आगे जो भी था पूरा का पूरा आपके सामने लिस्ट आ चुका है। तो सर हम लोग गए कहाँ से, ऑप्शन क्या था? Control B. द नेम इज Basis of values. basis of values and we have gone to the option of, ऑप्शन क्या था? Reconcile. और एक बार देख लेते हैं, Include क्या है? reconcile include transactions. reconciled transactions, that means to view all the reconciled transactions we are using this step, समझा? That means sir this is we can say in short, हम लोग अगर summary में अभी आते हैं तो sir we can say that this is a very effective way or a very useful tool for the accountant कंपनी की तरफ से जो कि मेंटेन कर रहे हैं सर। तो वहाँ पे क्या है कि जो आपका डिफरेंसेस है कैश बुक बैंक बुक का, सर दैट डिफरेंसेस कैन बी इजीली इरेज्ड और दैट डिफरेंसेस कैन बी इजीली क्लियर्ड आउट बाय गोइंग थ्रू दिस स्टेप्स। क्या था फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से कहाँ पे आए थे हम लोग? बैंकिंग, बैंकिंग से reconciliation, bank reconciliation. Then we have selected the bank ledger, and then we have completed this part. Done. Any questions आप लोग की तरफ से आप लोग ask question आप पूछ सकते हो. You people can ask questions. So वो जो difference रहता है वो क्या मतलब difference erase हो जाता है, जो भी difference आता है उसमें? जो भी डिफरेंस आता है by using this टूल एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग ये बैंक डेट को मेंशन कर रहे हैं, द डिफरेंसेस आर इरेज्ड और द डिफरेंसेस आर मिनिमाइज्ड, देयर आर नो सच टाइप ऑफ डिफरेंसेस, ऑल दीस थिंग्स आर रिकॉन्साइल्ड एक्चुअली, मैच हो जाता है, दिस ऑल डिफरेंसेस आर रिकॉन्साइल्ड। तो इसलिए हम लोग फिर से हम लोग इस स्टेप्स को यूज किए थे कंट्रोल बी कि ऑलरेडी दोज जो आपका रिकॉन्साइल्ड हो चुका था वो सर ओल्ड एंट्रीज जो भी था वो सर हम लोग फिर से देख पा रहे हैं। And not only that, if we want, we can change these things also, dates also. क्योंकि कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, so it is allowing me. ठीक? Any other questions? Nothing like that, right? So, thank you.